हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट की कि ये ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरीके से इसके अलग अलग कंपोनेंट्स काम करते हैं और इसके क्या फीचर्स हैं। तो इन सब के बारे में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ब्लॉक क्या होता है, तो ब्लॉक का दोस्तों फुल फॉर्म है बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट। दोस्तों ये एक डिज़ाइन पैटर्न है, जिसकी मदद से आप फ्लटर में अपने बिजनेस लॉजिक और अपने यूआई को अलग अलग रख सकते हैं। अब डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है? डिज़ाइन पैटर्न दोस्तों एक तरीके का टेम्पलेट होता है या फिर एक तरीके का तरीका होता है जिसकी मदद से आप जो कॉमन सॉफ्टवेयर इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है फ्लटर दैट हेल्प सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर फ्रॉम बिजनेस लॉजिक। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब यूआई एंड बिजनेस लॉजिक मतलब आपका जो लॉजिक है बिजनेस में, जिसको आप बोल सकते हैं कि जो आपका बैकएंड है वो आपका जो है वो बिजनेस लॉजिक कहलाता है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ अनडायरेक्शनल डेटा फ्लो, मतलब कि कहीं पर भी डेटा किधर भी फ्लो हो सकता है, विच मीन्स द डेटा फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन मेकिंग द एप्लीकेशन मोर प्रिडिक्टेबल एंड ईजियर टू मैनेज। मतलब कहीं पर भी फॉलो हो सकता है बट एक सिंगल डायरेक्शन में, जिससे कि हम आसानी से यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आसानी से स्टेट्स को ध्यान रख सकते हैं कि कब कौन सी स्टेट चेंज हो रही है। इन द ब्लॉक पैटर्न इवेंट्स आर डिस्पैच टू द ब्लॉक। चलिए ये सब बातें हम बाद में करेंगे और ये इससे स्केलेबल और रोबस्ट एप्लीकेशन बन सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉक एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो छोटे एप्लीकेशन के लिए या फिर जो सिंपल एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, ब्लॉक एप्लीकेशन मोस्टली यूज आता है बड़े एप्लीकेशन के लिए, लाइक जोमेटो टाइप एप्लीकेशन हो गए, स्विगी टाइप, देन ऊबर टाइप एप्लीकेशन हो गए। जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं जिसमें काफ़ी सारी स्क्रीन्स होती हैं, काफ़ी सारी स्टेट्स होते हैं, काफ़ी सारी डेटा हैंडलिंग होती हैं, वहाँ पर काम आते हैं। तो इंडस्ट्री में इस पैटर्न का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है अगर वो फ्लटर पे काम कर रहे हैं तो अगर कहीं पर भी फ्लटर की जॉब्स रहती हैं और अगर वहाँ पर आपको ब्लॉक आता है और ब्लॉक में आपने अच्छा एक्सपीरियंस कर रखा है तो काफ़ी जो है वो आपको प्लस पॉइंट मिलता है उसमें, उस कंपनी में आपके इंटरव्यू के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लॉक एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाला और वाइडली यूज़ होने वाला एक स्टेट मैनेजमेंट जो है वो लाइब्रेरी है, जिससे कि स्केलेबल और रोबस्ट एप्लीकेशन बनते हैं। ब्लॉक्स की मदद से दोस्तों आपके यहाँ पर जो टेस्टिंग एप्लीकेशन की वो भी ईजी हो जाती है। सो ब्लॉक काम किस तरीके से करता है? तो दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई सा डेटा है और ये आपका यूआई है, तो ब्लॉक इसमें एज ए मीडिएटर काम करता है। जब भी जो यूज़र है वो कोई इवेंट्स यहाँ से सेंड करता है, मतलब कि तो क्या होता है कि ब्लॉक यहाँ पर डेटा पे एक रिक्वेस्ट भेजता है, देन जैसे वहाँ पर रिस्पॉन्स आता है तो यहाँ पर स्टेट को चेंज करके यूआई में अपडेट करता है। तो ब्लॉक एज ए मीडिएटर काम आता है, जो है वो पूरी हेल्प करता है यहाँ पर एप्लीकेशन को स्टेट्स को मैनेज करने में और रिक्वायर्ड स्टेज यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। और इससे हमारे पास में स्टेट्स का भी एक काफ़ी अच्छा सा एक आप बोल सकते हैं कि तरीका रहता है, हमें पता रहता है कि कब कौन सी स्टेट चेंज होने वाली है, वो हम इसकी मदद से पता कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब कोई बड़ा एप्लीकेशन बनता है ना, तो उसमें मान लीजिए 20-25 अगर स्क्रीन्स हैं, ठीक है, बन रही हैं और वहाँ पर किसी भी स्क्रीन के में डेटा अपडेट होने से कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पर काम नहीं देता। मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपने वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करा, और अगर आपने ऑर्डर प्लेस करा और आपके ऑर्डर सेक्शन में अगर ऑर्डर ही नहीं आया, ठीक है, मतलब कि वो जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा यूज़र को, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेट्स प्रॉपरली मैनेज हो। और अगर मान लीजिए कि आप वहाँ पर अगर अपडेट भी कराओगे ट्रेडिशनल मेथड से कराओगे तो क्या होगा, ऐप बहुत लोड होगा और बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर स्टेट जो है वो रिफ्रेश होंगे, जिससे आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस घटेगी। साथ ही में अगर आप ब्लॉक का यूज़ नहीं करोगे, बिजनेस लॉजिक का यूज़ नहीं करोगे, तो आपका कोड जो है वो काफ़ी मैसी होगा। अगर आप वहाँ पर एक टीम में काम कर रहे हैं तो किसी और के लिए आपका कोड समझना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोड और इतना बड़ा कोड को मैनेज करना, सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करना इज़ अ वेरी टफ टास्क फॉर अ टीम। ठीक है, तो जब भी कोई इंडस्ट्री लेवल का काम होता है, जब आप एप्लीकेशन प्रोडक्शन में डालते हैं, जब उसको स्केलेबल बनाते हैं, पब्लिक के लिए अवेलेबल करते हैं, और आप अगर कोई बड़ा बिजनेस वहाँ पर रन कर रहे हैं, तो बिजनेस लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कंपोनेंट समझते हैं ब्लॉक के क्या क्या होते हैं। इवेंट्स, जैसे कि जो इनपुट एक्शंस और या फिर कोई बटन क्लिक होता है उसको आप यहाँ पर इवेंट्स बोलते हैं। ब्लॉक खुद एक बिजनेस लॉजिक होता है, जैसे कि वहाँ पर आपका आइटम्स को फेच करवाना, या फिर मान लीजिए इमेजेस लोड करवाना, या फिर मान लीजिए कि सर्च करना, या फिर वीडियोस लोड करना, ये सब ब्लॉक के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। स्टेट्स, जैसे कि मान लीजिए कि लोड हो रहा है तो लोड होने वाली स्टेट, शो डिस्प्ले करने वाली स्टेट
एरर आया तो एरर दिखाने वाली स्टेट, ये सब स्टेट्स कंपोनेंट के अंदर आता है। और यूआई जो आपके यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर है, जो आपको वहाँ पर दिख रहा है, वो यूआई कंपोनेंट के अंदर आता है। तो अगर हम किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान लीजिए कि आपने एक फूड पिज़्ज़ा ऑनलाइन डिलीवरी लैम्प का एक कुछ एप्लीकेशन बनाया, तो वहाँ पर इवेंट क्या होगा, इवेंट होगा कि उसने किसी एक बटन पे क्लिक करा, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करा। अब या फिर जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करा तो क्या होगा कि अब जो है वो ब्लॉक कंपोनेंट पे जाएंगे। ब्लॉक कंपोनेंट क्या करेगा, ब्लॉक कंपोनेंट जो है वो उसमें देखेगा अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, टाइम कहीं पर जो जिस शॉप से वो करना चाह रहे हैं वो बंद तो नहीं होगी, कुछ बैकएंड में कुछ एरर तो नहीं आ रहा, सारी सर्विसेज ऑन है कि नहीं, ये सब कौन चेक करेगा, ब्लॉक चेक करेगा, ठीक है। कितना टोटल प्राइस होता है वो भी निकाल लेगा, डिलीवरी टाइम के हिसाब से कितना टाइम होता है, रात में हुआ तो ज़्यादा करना है, सुबह हुआ तो कम करना है, ये सारी चीज़ें हमारा ब्लॉक मैनेज करेगा। देन स्टेट्स क्या होंगी उस एप्लीकेशन में, जैसे कि आपने क्लिक करा तो यहाँ पर लोड हो रहा है। देन आपने अगर मान लीजिए आपका नेटवर्क स्लो है तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे जो है वो इनिशलाइज हो रहा है, तो वहाँ पर आपको लोडिंग की स्टेज दिखानी है। देन ऑर्डर कंफर्म हो गया तो आपको कंफर्मेशन स्टेज दिखानी है, ठीक है। तो ये सारे आपके स्टेट्स हो गए। यूआई आपका जैसा कि वहाँ पर इमेज हो गया, आपका विजिट हो गया, देन आपका बटन हो गया क्लिक करने के लिए, ये सब उसके यूआई होंगे। और यूआई में जो इंटरेक्टिव कंपोनेंट रहते हैं जिसके क्लिक होने पर कुछ हो एप्लीकेशन में तो उनको आप इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट्स और यूआई में डिफरेंस है। तो दोस्तों ये थे कंपोनेंट्स ब्लॉक के, और ब्लॉक के मैंने आपको फीचर्स बताया, ब्लॉक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। तो उम्मीद है आपको ये जो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हुई होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम और भी ऐसे एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और इन सबका हम इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, डोंट वरी, बट आने वाले वीडियोज़ में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।